तालीम सरकारी मदारस में पाई और महकमा तामीरात में आप मुलाज़म हो गए। शुरू में वहाँ गवर्नमेंट सर्विस शुरू की। उसके बाद 1869 में मुख्तारी का इम्तिहान पास करके नायब तहसीलदार हुए। 1870 में हाई कोर्ट में मुलाजमत इनको मिली। 1872 में वकालत का इम्तिहान पास किया और 1880 तक फिर वकालत करते रहे वो गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर। 1894 में अदालत ने इनको जज मुकर्रर किया और 1898 में खान बहादुर का लक़ब भी इनको मिला। 1903 में मुलाजमत से सबकदोश होकर उन्होंने जंग आज़ादी 1903 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए और उसके बाद बाकी ज़िंदगी ख़राबी सेहत की वजह से इन्होंने गोशा नशीनी में ही गुजारी। इन्होंने 1857 की जो जंग आज़ादी है वो भी और गांधी की अमन तहरीक जो है उसको भी बड़े करीब के साथ देखा था। एक तरफ ये हुकूमत के साथ भी बड़े करीबी तौर पे रहे, गवर्नमेंट की मुलाजमतों में भी रहे और आला ओहदे भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने हासिल किया। और दूसरी तरफ ये इनकलाबी शायरी भी करते रहे और अंग्रेज़ से नफ़रत का इजहार भी करते रहे। यानी एक अजीब ही इम्तजाज पाया जाता है इनकी शख्सियत में। उर्दू अदब के कारी जब भी अकबर इलाहाबादी की ज़राफ़त से भरपूर इशार का मुताला करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कराते हैं, और जब इसकी शायरी को सामने रख कर अपना मुहासबा करते हैं तो शर्मिंदा भी होते हैं। यानी इंसान के ज़मीर को झंझोड़ते हुए ये नज़र आते हैं। आपने अपनी शायरी से इस्लाह माशरा का वो काम किया जो सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियतों का शेवा रहा। उन्होंने अपनी शायरी में अक्सर समाजी बुराइयों, मगरबी तहज़ीब और लादीनियत को तंज़ो मज़ाक के पैकर में डालकर तनकीद का निशाना बनाया। इनके इस तर्ज़ शायरी की खूबी ही थी कि लोगों की अना को ठेस भी नहीं पहुंची और अपना मुहासबा करने पर भी मजबूर हो जाते थे लोग। मसलन इनकी शायरी में दुनिया में लज़्ज़तें हैं, नुमाइश है, शान है, इनकी तलब में हर्स में सारा जहान है। अकबर से सुनो कि इसका बयान है, दुनिया की ज़िंदगी फ़कत एक इम्तिहान है। अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरबी पुतले सनम होंगे। नहीं रहेगी वो खून, नहीं रहेगी वो खूबी जो जन है बेपर्दा, सबब यह है कि निगाहों की मार पड़ती है। उस वक्त अकबर इस तरफ इशारा कर गए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अकबर इलाहाबादी मगरबी तालीम के दिलदादा सर सैयद अहमद ख़ान के मुखालिफ थे, लेकिन दोनों शख्सियतों पर गहरी नज़र रखने वालों को मालूम है कि सर सैयद से अकबर का इख्तलाफ शख्सी नहीं बल्कि नज़रियाती इख्तलाफ था। सर सैयद अहमद ख़ान की जो मजहबी तशरीआत थी उनसे अकबर खाइफ थे, लेकिन उनकी जो कौमी खिदमात थी उनको अकबर एक्नॉलेज किया करते थे। ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि अकबर इलाहाबादी मगरबी तहज़ीब और बरतानवी आदात व एतवार से इंतहाई दर्जे की नफ़रत करते थे। सर सैयद से इख्तलाफ भी इसी सिलसिले में था, वरना अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने सर सैयद के कामों की तारीफ़ की। कई इशार के ज़रिए आपने सर सैयद अहमद ख़ान की तारीफ़ भी की, जिनमें से कुछ ये हैं कि वाह है सैयद पाकीज़ा गुर क्या कहना, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, वाह है सैयद पाकीज़ा गुर क्या कहना, ये दमाग और हकीमाना नज़र क्या कहना, कौम के इश्क में ये सोज़े जिगर का क्या कहना, एक ही दुन है एक ही दुन में उम्र हुई बसर क्या कहना, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करते हैं, ना भूलो फ़र्क है जो कहने वाले और करने वालों में। यानी वो कहते हैं कि हम बातें करते रहे लेकिन सर सैयद ने अमली तौर पर काम किया। सदीक़ुर रहमान कुदवाई ने अपनी किताब इंतखाब अकबर इलाहाबादी में इस ताल्लुक़ से बहुत खूब लिखा है और सर सैयद हाली की तरह सर सैयद हाली की तरह अकबर को भी इस्लाह पसंद अदीब करार दिया है। वो लिखते हैं कि अकबर के नज़दीक शायरी का मकसद ज़िंदगी की तनकीद और इस्लाह था। सर सैयद तहरीक के अलम बरदारों ने और अकबर ने अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक शायरी के ज़रिए कौम की इस्लाह की कोशिश की। समाजी एतबार से मुतज़ाद नुक्ता नज़र रखने के बावजूद सर सैयद हाली और अकबर यकसां अदबी नुक्ता नज़र के हामिल थे। हकीकत तो यह है कि अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ी ज़बान या मगरब की अच्छी चीज़ों को इख्तियार करने से मना नहीं फरमाया। अगर उनकी शायरी में देखा जाए तो
कहीं वो उनकी तहज़ीब पे तनकीद करते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन अपनी शायरी में भी जा बजा वो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी नज़र आते हैं। गोया कहा जा सकता है कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ी तहज़ीब की जो खामियाँ थी उनसे वो बड़े ख़ाइफ़ थे। उनकी शायरी में जो अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए वो इस तरह हैं कि आशिकी का हो बुरा इसने बिगाड़े सारे काम, आशिकी का हो बुरा इसने बिगाड़े सारे काम, हम तो AB में रहे अगयार BA हो गए। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारू में उड़ो चिराग पे झूलो, पर एक सुहन बंदा आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहज़ीब सीखो सन्नतें सीखो हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़े दुनिया में सफ़र सीखो, ख्वासे खुश्क तर सीखो, उलूमे बहरो बहर सीखो। यानी उस वक्त वो जो कौम को इशारा करके आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं, आज भी इन्हीं चीज़ों की हमको ज़रूरत है इज्तिमाई तौर पर। अकबर अलाहाबादी को अंग्रेज़ों से सख्त दर्जा की नफ़रत थी। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के मज़ालम का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया था। यही वजह है कि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अंग्रेज़ी तर्ज़ तालीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। सर सैयद ने जब इस अंग्रेज़ी तर्ज़ को इख्तियार किया तो उन्होंने बरजस्ता ये शेर कह डाला, इब्तदा की जनाब सैयद ने जिनके कॉलेज का इतना नाम हुआ, इंतहा यूनिवर्सिटी पे हुई कौम का काम अब तमाम हुआ, नज़र इनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर, नज़र इनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर, गिरा के चुपके बिजलियाँ दीनी अकायद पर। यानी अलीगढ़ की तहरीक को एक तरफ से मुस्बत भी देख रहे हैं, लेकिन जो उसके नुकसानात हुए उसका भी बड़े अच्छे खूबसूरत पैराए में उन्होंने जिक्र किया। लसानुल असर के लक़ब से सरफराज अकबर अलाहाबादी ने हमेशा इस्लामी तहज़ीब का पास रखा। मुसलमानों से हमेशा यही गुजारिश की कि वो अपनी ताबनाक तहज़ीब व सकाफ़त से दस्तबरदार ना हों। इस मामले में इनका ज़हन काफ़ी हद तक अल्लामा इकबाल से वाबस्ता था, बल्कि यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अल्लामा इकबाल अकबर अलाहाबादी को अपना मुर्शद मानवी भी तसव्वुर करते थे। इकबाल ने अकबर अलाहाबादी के नाम 6 अक्टूबर 1911 को लिखे एक ख़त में इस बात का इतराफ़ भी किया। वो लिखते हैं, मैं आपको इस निगाह से देखता हूँ जिस निगाह से कोई मुरीद अपने पीर को देखे, और वही मोहब्बत और अक़ीदत अपने दिल में रखता हूँ। खुदा करे वो वक्त जल्द आए कि मुझे आपसे शर्फ़ नियाज हासिल हो और मैं अपने दिल को चीर कर आपके सामने रख दूँ। ये इकबाल अकबर अलाहाबादी की खिदमत में ख़त लिख रहे हैं। लाहौर एक बड़ा शहर है, लेकिन इस हजूम में मैं तन्हा हूँ। एक फ़र्द वाहिद भी ऐसा नहीं जिससे दिल खोल कर अपने जज्बात का इजहार किया जाए। कुछ ऐसी ही मोहब्बत अकबर अलाहाबादी को इकबाल से भी थी। उन्होंने अपने एक शेर में इस बात का इजहार भी किया जो इस तरह है, दावाए इल्म फ़र्द में जोश था अकबर को रात, दावाए इल्म फ़र्द में जोश था अकबर को रात, हो गया साकत जब ज़िक्र इकबाल आ गया। यानी इकबाल की इल्मी और शायरी खिदमात के आगे वो अपने आप को सर तस्लीम खम करते नज़र आते हैं। अदब सिर्फ़ शेर व शायरी या दास्तान गोई व अफसाना साजी नहीं, बल्कि तनकीद हयात का नाम भी है। हर अदीब अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से तनकीद हयात का काम करता है, और अकबर अलाहाबादी ने अपने एक मुनफरिद राह अख्तियार की। इनकी शायरी जिस कदर आसान, फ़हम और सहल हुआ करती थी, इससे कहीं ज़्यादा वो गहरी भी हुआ करती थी। उन्होंने अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब की किताबें खूब पढ़ी थी। अकबर अलाहाबादी ने अंग्रेज़ी किताब फ्यूचर ऑफ इस्लाम का उर्दू तर्जमा भी किया। वो एक ज़हीन और बासलाहियत इंसान थे जिन्होंने तहसीलदारी भी की, अदालत में मुनसफ़ी भी की, सेशन जज भी रहे। अपनी खिदमात के बायस खान बहादुर का लक़ब भी पाया। लेकिन इसके साथ साथ खरी खरी शायरी करके कौम के मर्ज़, इज्तिमाई मर्ज़ का इलाज भी करते रहे।
इनकी नज़म तालीम नस्फ़ां इसकी बेहतरीन मिसाल है जिसमें उन्होंने इंतहाई नासियाना अंदाज़ इख्तियार किया। इस नज़म के कुछ इशार आपको सुनाते हैं। माज़रत क्या तो मेरा गला कुछ आज ख़राब है, इस वजह से आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तालीम औरतों को भी देना ज़रूरी है, तालीम औरतों को भी देना ज़रूरी है। लड़की जो बेपड़ी हो तो वो बेशऊर है। दाता ने धुन दिया तो दिल से गनी रहो। पढ़ लिख के अपने घर ही देवी बनी रहो। मशरक़ की चाल डाल का मामूल और है, मगरब के नाज और रक्स का सुकूल और है। अकबर इलाहाबादी का नाम जब भी ज़बान पर आता है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आने लगती है। इनके मज़ाहिया इशार ज़हन में गर्दिश करने लगते हैं, लेकिन हकीकत से कतई इनकार मुमकिन नहीं कि वो इस्लाह मिल्लत के अजीम अलमबरदार थे। वो मज़ाहिया शायर होने के साथ साथ जदीद फ़लसफ़ी शायर भी थे। इस अजीम और खाकसार शायर का इंतकाल 9 सितंबर 1921 को इलाहाबाद में हुआ और यहीं की खाक में दफन किए गए। इस मशहूर आम शायर के बेशुमार इशार जो लोगों की ज़बान ज़द-ए-आम है, आखिर में पेश करके कुछ सीधा उनके इशार जो है मैं आपको सुनाऊँगा, जिनसे आप महज़ूज़ होंगे। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाज़ार से गुज़र रहा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। एक दिन था कि वो दब गए थे लोग दीन से। एक दिन था कि दब गए थे लोग दीन से। एक दिन ये है कि दीन दबा है मशीन से। बताऊं आपसे मरने के बाद क्या होगा, बताऊं आपसे मरने के बाद क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। बहुत ही बिगड़े वो कल मुझसे पहले बोसे पर। ये किधर गए शायर कलम कारवां। बहुत ही बिगड़े वो कल मुझसे पहले बोसे पर, खुश हो गए आखिर को 3-4 के बाद। और आगे कहते हैं हकीकी और मजाजी शायरी में फ़र्क इतना है। हकीकी और मजाजी शायरी में फ़र्क इतना है कि ये जामे से बाहर है और वो पजामे से बाहर। आगे कहते हैं यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जवान से आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। बर्क़ के लैंप से आँखों को बचाए रखना, बर्क़ के लैंप से आँखों को बचाए रखना। रोशनी आती है और नूर चला जाता है। कड़ा कितना गहरा शेर है कि रोशनी और नूर में फ़र्क बता रहे हैं मादियत और रूहानियत की तरफ। आगे कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कुछ इशार में ऐसे ले आए हैं जो अवामी तौर पे कुछ और शुआरा की तरफ भी मनसूब हैं। आज हमारी सदारत भी एक शायर फरमा रहे हैं तो यकीनन ये इसमें अच्छा मैंने जो इसमें लिखा नहीं लिया जहाँ से मैंने बाद उसमें वल्लाह आलम इसमें तसीह उर्दू अदब के जो इश्क नाज़िक मजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। हया से सिर झुका लेना अदा से मुस्करा देना, हया से सिर झुका लेना अदा से मुस्करा देना। हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। आगे फिर कहते हैं कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। ये भी एक फर्क शेर था। जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर। हंस कर कहने लगे आपको और आता क्या है। अच्छा एक और पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए।
ये यही मैं भी इस पे था, लेकिन ये अकबर का इलाहाबादी का कुछ असल में अवामी तौर पे उगट। आई होगी किसी को हिजर में मौत, आई होगी किसी को हिजर में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम यादें खुदा करते हैं, कर लेना खुदा याद। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, ये साकिब साहब, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फ़ौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नोज से। इनकी शायरी इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है। मैं ग्रेजुएट हूँ तुम भी ग्रेजुएट, इल्मी बबा से हूँ ज़रा पास आके तो लेट। जी 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 ऐसे ही है। अनगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा चोरी तो नहीं किया। ये भी वैसे शेर थोड़ा सा उनकी शख्सियत से नहीं मिलता शायद, लेकिन आ गया चले जी। मैं कुछ मुख्तसर करूँगा, जब आप थक गए तो बता दीजिएगा। मैंने कुछ उनका इंतखाब तो किया था। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। ये पिछले मुकाले के हवाले से है, बड़ा अच्छा शेर है। बीए भी पास हूँ मिली बीबी भी दिल पसंद, मेहनत की है वो बात ये किस्मत की बात है। लिपट भी जा न रुक अकबर गज़ब की ब्यूटी है, नहीं नहीं पिना जा ये हया की ड्यूटी है। गज़ब है वो ज़िद्दी बड़े हो गए, मैं लेने तो उठ के खड़े हो गए। चलें जी, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर लड़के बाप को खपती समझते हैं। और आगे हम क्या कहें ए बाप क्या कारे नमायाँ कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन ली फिर मर गए। और इस कदर था खटमलू का चारपाई में हजूम, वसल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। वो पता नहीं मैंने इस पर, हाँ एक और बड़ा अच्छा शेर था कि जब वक्ते खतना में चीखा तो नाई ने हंसकर कहा, जब वक्ते खतना में चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमान में ताकत खून बहने से ही आती है। आगे कहता खुदा से मांग जो कुछ मांगता है अकबर, खुदा से मांग जो कुछ मांगता है अकबर, यही वो डर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। लीडरों की धूम है और फॉलोअर कोई नहीं, सब तो जर्नल हैं आखिर सिपाही कौन है। आजकल के हवाले से भी ये अच्छा शेर बनता है। और रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। जी मेरा ख्याल सवाल ही ले लेते हैं, क्योंकि पर्दे का मुखालिफ जो सुना बोल उठी बेगम, पर्दे का मुखालिफ जो सुना बोल उठी बेगम, अल्लाह की मार इस पे अलीगढ़ के हवाले। चलो जी इसी पे ख़त्म करते हैं। ये असल में मैंने पिछली दफ़ा मुख्तसर तैयार किया था, इस दफ़ा खाकवानी साहब ने कहा, लेकिन मैं मरी गया हुआ था और कल रात को ही मेरी वहाँ से वापसी हुई, तो बस जो पिछले हफ्ते किया था उसी को ही मैं लेके आ गया हूँ। लेकिन चलने इससे ये है कि अकबर इलाहाबादी का एक तज़किरा भी हो गया और आप लोग भी इसमें गुफ्तगू करेंगे तो मज़ीद
इजाफ़ा होता जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर खाकवानी साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि पिछली सदी के जितने लोग हैं जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे, हम सब उनमें कभी ना कभी गुफ्तगू किया करें, उनकी अच्छी मुस्बत मनफी सारी चीज़ों को आगे लेके चलें, क्योंकि माजी के साथ हम हाल को जोड़ेंगे तो हमारा हाल इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। बहुत शुक्रिया।